अलीक जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप एएमयू क्लास 6 एंट्रेंस की तैयारी 30 दिन में कैसे करेंगे। अब आपके पास करीब करीब 30 दिन ही बचा है, क्योंकि 4 अप्रैल को इसका टेस्ट होना है। तो जाहिर सी बात है कि अब 30 दिन ही इसमें बचे हैं और 30 दिन में आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे कि पूरा कोर्स आप पढ़ लें, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि आप 30 दिन में कैसे इसकी तैयारी करेंगे। मैंने 30 दिन का एक टाइम टेबल आपके सामने रखा है कि आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी। हाउ टू प्रिपेयर AMU 6 एंट्रेंस टेस्ट इन 30 डेज। चैप्टर्स जितने हैं वो सारे चैप्टर्स आप पढ़िए, क्योंकि सभी चैप्टर्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। जैसा कि आपको सिलेबस मालूम है कि मैथ्स में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चंस मैथ में होंगे, 30 क्वेश्चंस मैथ और 30 क्वेश्चंस साइंस, और इंग्लिश उर्दू हिंदी को अगर मिलाएंगे तो उसमें तीनों में मिलाकर होते हैं 25 क्वेश्चंस। टोटल 85 क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए मैथ्स में किन किन चैप्टर्स पे आप फोकस करेंगे, मैं आपको यहाँ ये बताने जा रहा हूँ कि आप मेन फोकस आप किस चैप्टर पे करें। अब तो जो पढ़ना था जाहिर सी बात है कि आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब ये जो एक महीना बचा है तो मैं डेली आपको 7 आवर्स का टाइम टेबल देने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। 7 घंटे तो आपको कम से कम पढ़ना ही चाहिए। उसमें देखिए मैथमेटिक्स आप पढ़िए 2 घंटे, सुबह 7 से 9 बजे तक। अगर आप इन चैप्टर्स को यानी 9 चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे तो इसमें से आपको 30 में से 22 टू 25 क्वेश्चंस, ये आप देख रहे हैं 22 से 25 क्वेश्चंस आपके इन्हीं चैप्टर में से आएंगे, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उससे भी एक आध दो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मैथ्स में आएंगे। इसमें आप देखिए डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर, मेजर ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, मल्टीपल फैक्टर्स, ज्योमेट्री, वॉल्यूम्स, नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड बॉड मास, ये आप पढ़ लें 9। अगर आप एक चैप्टर पे 3 दिन भी देंगे तो आपका एक महीने से पहले यानी 9 या 27 27 डेज लगेंगे। ओनली 27 डेज में आप ये मैथ्स के इतने चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद साइंस को भी आप 2 घंटे दीजिए 10 से 12 बजे तक। ये देखिए आप 7 से 9, बीच में 1 घंटे का आप ब्रेक दीजिए, आराम आराम से पढ़िए, क्योंकि आप हर वक्त पढ़ते रहेंगे तो ऐसे बज़ाहिर तो दिखेगा कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका ज़हन, आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सही तरह से आपको याद भी नहीं रह पाएगा। इस वजह से दिमाग को रेस्ट देना भी बेहद ज़रूरी है। साइंस 2 घंटे पढ़िए 10 से 12। ये चैप्टर्स पे अगर आपने फोकस कर लिया, ये 8 चैप्टर्स हैं, तो इससे भी आपको 30 में 25 टू 22 टू 25 क्वेश्चंस है ना, ये देख रहे हैं कि 22 टू 25 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिया है पहला फूड एंड हेल्थ पढ़िए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़िए, डिफरेंट लाइफ स्टाइल पढ़िए, वाटर पढ़िए, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन पढ़िए, द मून, स्टेट्स ऑफ मैटर, द स्केलेटल सिस्टम। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको भी ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्हीं चैप्टर्स से, जो चैप्टर्स आपको मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, इन्हीं चैप्टर्स से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं।
तो इसी वजह से मैं आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। इसके बाद अब आप 12 बजे के बाद आप रेस्ट लीजिए, खाना वगैरह खाइए, थोड़ा आराम करिए और फिर उसके बाद 4 से 5 आप इंग्लिश पढ़िए। जैसा कि आपको मालूम है कि इंग्लिश में कभी 8 सवाल तो कभी 9 सवाल, अभी 2 ही साल हुए हैं 85 क्वेश्चंस के, आपका 85 क्वेश्चंस का टेस्ट हो रहा है। तो पिछले साल जो पूछा गया था उसमें इंग्लिश के 9 क्वेश्चंस थे और इस साल जो पूछे गए हैं 2020 में, यानी कि अभी इसी रिसेंटली अभी ये नवंबर वगैरह में टेस्ट हुआ था, उसमें पूछे गए इंग्लिश के 8 क्वेश्चंस उसमें पूछे गए। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको ये इंग्लिश ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके 8 से 9 सवाल आ ही जाएंगे अगर आप इन पे ध्यान देंगे। आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, टेंस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा तो आप बहुत ही आसानी से ये सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे जो आपके टेस्ट में आते हैं। आइए देखते हैं अब हिंदी। हिंदी में भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप मान के चलिए कि 8 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। अगर आप इन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे तो आप इनमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। अब आपको मैंने यहाँ बताया था कि 4 से 5 पढ़िए, आधे घंटे का फिर रेस्ट देकर आप 5:30 से 6:30 बजे तक पढ़िए, ठीक है। उसमें हिंदी का देखिए संज्ञा और उसके भेद, यहाँ पे संज्ञा और उसके भेद ये 2 बार हो गया है, इसे काट दीजिए। संज्ञा और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, क्रिया और उसके भेद। यहाँ पर्यायवाची शब्द, शब्द और विलोम, अशुद्ध और शुद्ध, संधि और उसके भेद, समास और उसके भेद, मुहावरे और उसका अर्थ, ये चीज़ें पढ़िए। यानी कि ये 9 आइटम्स हैं हिंदी में, इस पे आप ध्यान दीजिए तो आपके 5 से 6 क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अब आते हैं उर्दू। उर्दू में भी करीब करीब आपके इस साल पूछे गए थे 9 क्वेश्चंस यानी 2020 में, और उससे पहले पूछे गए थे 8 क्वेश्चंस। तो अगर आप इन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे तो आपके 7 to 8 क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। इसमें आपको जो उर्दू की जो बुक है, जो एनसीईआरटी की जो बुक है, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। उसमें एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उसमें आपसे पूछा जाएगा लफ्ज़ और मानी, वाहिद और जमा, लफ्ज़ और मुतज़ाद, तज़कीर और तानीस, मुहावरे और मानी, और कुछ उर्दू अदब से भी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ जैसे दे देगा कि ये बाप किसने लिखा है, ये नज़्म किसने लिखी है ना, नज़्म का नाम देकर, या ये नस्र किसने लिखी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और उसके अलावा भी उर्दू अदब में और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किताब से। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करिए, इन चीज़ों को सही तरह से आप याद कर लीजिए। अब आपने देखा कि ये 30 दिन का है। इधर मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में आपको 27 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 8 चैप्टर्स आप पढ़ें तो ये भी आप देखें तो 8 या 24, 3 दिन दें तो 24 दिन में ये भी आपका मुकम्मल हो जाएगा। अगर इस पे आप दें इंग्लिश पे भी तो ये भी आपका 27 दिन में ये भी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी में भी आपका 9 है, हिंदी में भी आप चलिए एक पे 3 दिन दीजिए तो ये भी आपका 27 दिन में हो जाएगा। और उर्दू पे इनमें भी आप 3 दिन दीजिएगा, 3 दिन बल्कि 4 दिन चलिए दीजिए तो 24 दिन में यह भी पूरा हो जाएगा। अब आप लास्ट के 5 डेज में आप प्रैक्टिस करिए प्रीवियस 10 ईयर्स एएमयू पेपर्स। इन लास्ट 5 डेज में आप इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर सबके पास होना चाहिए। 2 घंटा आप टाइम दीजिए, क्योंकि अब आपने सब कुछ पढ़ लिया तो अब आपको टेस्ट के लिए हर तरह से तैयार होना है।
तो अब क्यों ना आप ये 10 साल के क्वेश्चंस बना लें, इससे भी आपके 15 से 20% कभी कभी सवाल सेम टू सेम आ जाते हैं, 15 से 20%। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी आप ज़रूर 10 साल के क्वेश्चंस पेपर को अच्छी तरह से बना लेंगे तो एक फ़ायदा ये भी होगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाएगा कि आप 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है कि आप 2 घंटे में ये सारे सवाल कर लें। आप पहले OMR शीट पे ही, अगर OMR शीट आपके पास हो ना हो तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका ज़ीरॉक्स करा के उसी पे करिए, नहीं तो कॉपी पे आप उसका आंसर लिखिए और 2 घंटे के बाद बहुत ही ईमानदारी से ऑनेस्टली आप जो है कि नहीं इसको काम करिए ऑनेस्टी के साथ, और 2 घंटे के बाद आंसर देखिए और आपको पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया, कितना सही किया, कितना गलत किया। चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आप जाहिर सी बात है कि आप इसमें जो नहीं आता है उसमें तुक्का लगाकर भी अपना काम निकाल सकते हैं, लेकिन तुक्का लगाने में भी थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाएंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हो जाएगा, है ना। तुक्का कैसे लगाना है उसका भी मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ, उसे आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि तुक्का कैसे लगाते हैं। हाँ, अब इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, तो बुक्स जाहिर सी बात है कि आपको मैंने पहले भी बताया था और जिनके पास है वो उम्मीद है कि ये बुक पढ़ रहे होंगे। अलीक्स योर सक्सेस एक बुक है और एक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, इसका आप सेट ले लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपका दोनों काम हो जाएगा। और एक बात और याद रखिए कि मैथ साइंस NCERT के बुक से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जो MU में जो बुक चलती है मैथ की किताब है एस मैथ्स है उससे पूछे जाते हैं, और साइंस के जो है वो गोयल एंड ब्रदर्स पब्लिकेशन से साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बुक जो अलीक्स योर सक्सेस है इसी बुक को सामने रखकर इसको तैयार किया गया है, यानी एस मैथ्स और गोयल एंड ब्रदर की साइंस को। तो इस वजह से इस बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी इस बुक से करीब करीब मोर देन 75% क्वेश्चंस आए थे। अगर आप इस बुक पे सही तरह से अगर आप निगाह डालेंगे, सही तरह से आप पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि यकीनन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कोचिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस की कोचिंग अभी भी वो ले सकता है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस की कोचिंग आपको मिल जाएगी। उसके लिए हमारा एक अपना देखिए वेबसाइट है अलीग एकेडमी, यहाँ से आपको रिकॉर्डेड वीडियोस की ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। देखिए यहाँ से 6 और ये 9th एंट्रेंस, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसकी फ़ीस है पूरे टेस्ट तक की फुल कोर्स। आप इस पे सारे वीडियोज़ अपलोड हैं, आप यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। आप बनाएंगे अपना यूज़र आईडी, नाम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यहाँ पे कोर्स, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस कोर्स में आपको करना है। इस तरह से यूज़र ईमेल लिखेंगे, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ अपना पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पे लिख कर आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए कोर्स के अगर 6 का लेना है तो 6 पे क्लिक करिएगा, 9th का लेना है तो 9th का क्लिक करिएगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रजिस्टर करने के लिए कहेगा तो इस पर आप रजिस्टर जब करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा मेंबरशिप। अगर 6 पे करना है तो आप 6 को सिलेक्ट करिएगा, सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे खुलकर जो आएगा देखिए मेंबरशिप लेवल। अब उसके बाद आपको करना ये होगा कि आप पेमेंट ये यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपका ये कॉलम नहीं आएगा, ये अगर आएगा भी तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें फिल कर दीजिएगा। और फिल करने के बाद यहाँ ATM कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट मांगेगा और CVC ATM कार्ड के बैक पे 3 डिजिट नंबर होता है वो, और यहाँ भरने के बाद सबमिट एंड चेकआउट करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, मैसेज भी आपके पास आ जाएगा। और फिर उसके बाद लॉग आउट हो जाइएगा। लॉग आउट होने के बाद फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करेंगे तो आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि फिर आप जब बाहर आ जाएंगे
लॉग आउट हो जाएंगे तो आपके सामने जो देखिए ये आ जाएगा और यहाँ से फिर आप लॉगिन होंगे। यहाँ से आप लॉगिन होंगे तो आपसे मांगेगा यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड्स और फिर आप ये लॉगिन करिएगा। और लॉगिन जब हो जाएंगे तो लॉगिन होने के बाद जो आपके पास जो विंडो खुल कर आएगा, फिर आप ये कोर्स में जाइएगा। कोर्स में जाके जिसका भी अगर 6 का आपने पेमेंट किया है तो 6 पे क्लिक करेंगे, 9th का 9th पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियोस खुलकर आ जाएंगे और चैप्टर वाइज दिया हुआ है। चैप्टर वाइज आप बारी बारी से हर वीडियोस को देखिए चैप्टर वाइज। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो शाम के आप 6 से 10 आप कॉल करके मुझसे पूछ भी सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी। आपको मैं यहाँ पे बुक का फ़ोटो भी आपको मैं दिखला देता हूँ। ये देखिए, ये 9th की बुक है, ये देखिए 6 की बुक है, ये फर्स्ट की बुक है, ये 6 की, ये 9th की, 11th की। ये देखिए 6 का ये सेट है, ये गाइड और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, और ये 9th की गाइड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये 11th की बुक की गाइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, और ये है इंडो इस्लामिक एंड जीके की किताब। तो इन बुक्स को आप कंसल्ट करिएगा तो आपका सिलेक्शन यकीनन एएमयू में हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि हाँ आपको कैसे तैयारी करनी है। मैं इसके बाद भी आपको जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स के दिन करीब आते जाएंगे मैं और भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा। जो ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ की वो ले सकते हैं, और लास्ट में मैं इस पे ऑनलाइन में टेस्ट भी लूँगा ताकि आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाए कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसे आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।